हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली सक्सेस एकेडमी में। माय नेम इज़ केशव कटोच। सो जैसा कि आप साथ जानते हैं कि सभी बच्चे जो हिमाचल के हैं वो एचपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। एंड चांसेस भी है कि इस साल इलेक्शन से पहले या बाद में ये पोस्ट जो है वो आ सकती है। देखिए, इसका पेपर जो आखिरी जो पेपर हुआ था वो 2018 में हुआ था। अब चांसेस ये हैं कि 4 साल हो चुके हैं और अभी एक न्यूज़ में आर्टिकल भी आया था कि जो पोस्ट हैं वो काफ़ी वैकेंट है सब इंस्पेक्टर की इन हिमाचल पुलिस। सो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नियर बाय 1 ईयर के अंदर अंदर या फिर 8 मंथ्स के अंदर अंदर आपका जो पेपर है वो या उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आ सकती है। सो नोटिफिकेशन आने का वेट करना एक बेवकूफ़ी होगी। आपको तैयारी जो है वो अभी से स्टार्ट करनी है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आती है तो उसके 2 मंथ्स के अंदर अंदर ही एग्ज़ाम कराने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो 2 मंथ में आपकी तैयारी नहीं होगी। सो आपको इसकी तैयारी जो है वो अभी से शुरू करनी होगी। तो इसीलिए ये वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसमें हम मेनली सिलेबस, पैटर्न और स्ट्रेटेजी देखेंगे कि किस तरीके से आपने ये जो एग्ज़ाम है ये क्लियर करना है और इसका पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। जो बच्चे पहले जानते होंगे वो इसको एक बार देख लें, बट जिनके लिए न्यू है, जो आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए जो वीडियो है ये बहुत वैल्यूबल होने वाली है। तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं कि अगर आपका जो प्रॉपर जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा। सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सबसे पहला आपका जो पहला पेपर होगा जिसको हम प्री भी बोल सकते हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस जो आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे, मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको एक को पिक करना है और सही आंसर देना है। तो आप अगर जब इसको क्लियर कर लेते हैं, आप मेरिट में आ जाते हैं, तो उसके बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड आपकी हाइट वगैरह, आपका वेट और आपकी आईसाइट वगैरह ये सारा चेक होगा। और उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, जिसमें आपकी रनिंग भी होगी, आपका लॉन्ग जंप होगा और उसका आप में हाई जंप भी होगा। तो ये सारे आपकी जो है ये चेक किए जाएंगे। अगर आप फिजिकली फ़िट नहीं होते तो आप मेंस नहीं दे पाएंगे। तो पहले आपको फिजिकल स्टैंडर्ड भी में भी फिट होना है। तो इसीलिए आप अभी से ही अपनी थोड़ी हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि 1600 मीटर की जो इसमें रेस होगी उसमें आपको टाइम भी पूरा करना है। उसके बाद जो इसका सेकंड पेपर है वो मेंस है, बट ध्यान रखना कि मेंस सब्जेक्टिव है। यहाँ ये ऑब्जेक्टिव था, ये सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव में आपको सिर्फ इंग्लिश और हिंदी आएगी। इंग्लिश हिंदी में जैसे आपको प्रेसाइज राइटिंग आ सकती है, आपको एस्से राइटिंग आ सकता है, आपको ग्रामर आ सकता है, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे। इसकी प्रैक्टिस के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो पुराने आप एनटी के पेपर देख सकते हैं, हिमाचल एचएएस के देख सकते हैं और एलाइड के देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके की ये क्वेश्चंस जो हैं ये पूछते हैं। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, आपकी क्वालिफिकेशन चेक किए जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे और उसके बाद एक फाइनल मेरिट बनेगी। जो फाइनल लिस्ट होगी, जो उसमें सेलेक्ट होंगे उनकी फिर बाद में ट्रेनिंग होगी। तो ये टोटल प्रोसेस है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर का। अब नेक्स्ट क्या है कि हम इसमें एलिजिबिलिटी देखते हैं कि एलिजिबिलिटी कौन कौन है, कौन कौन इस पेपर को दे सकता है। सबसे पहले क्या है कि एज इसमें जो है एक एलिजिबिलिटी है कि 21 ईयर्स से 26 ईयर्स के बच्चे ही जो हैं जो इसमें पेपर दे सकते हैं। अब ये क्या है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए 26 साल जो है वो मैक्सिमम एज है। अगर कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी है, जैसे 3 साल की रिलैक्सेशन ओबीसीज को है, 5 साल की रिलैक्सेशन जो है वो इसमें एससी और एसटी को है। अब देखो, कई बच्चे अभी डिमांड भी उठा रहे हैं कि अगर इंस्पेक्टर का पेपर आता है, सब इंस्पेक्टर का पेपर आता है, तो सरकार इसमें और एज रिलैक्सेशन दे, क्योंकि 4 साल बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है। तो कई बच्चों की उम्र जो है वो निकल चुकी है इस पेपर की तैयारी करते हुए। अब ये सरकार के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि सरकार इसमें इसको 28 करती है कि नहीं करती है। तो ये टोटल स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, बट अभी के लिए जब हम लेके चलें तो 26 ईयर्स ही है। और कैटेगरी वाइज इसमें रिलैक्सेशन भी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए या इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, आपको कंप्लीट चाहिए। आप यहाँ पे परसुइंग नहीं बोल सकते कि आप फाइनल ईयर में हैं। जैसे आप देखते हैं ना, सीडीएस का पेपर देते हैं आप, सीएपीएफ का फॉर्म निकला हुआ है अभी, तो आप उसका फॉर्म भी भर सकते हैं। तो वहाँ पे परसुइंग पर्सन भी भर सकता है जो लास्ट अभी फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में है, वो फॉर्म भर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको कंप्लीट चाहिए। आपने चाहे डिस्टेंस से किया, आपने कैसे भी किया, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप ये एग्ज़ाम भर सकते हैं, आप क्वालिफाइड है। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की जब बात की जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट है। मतलब जैसे आप आईएएस का पेपर देते हैं तो वहाँ पे 6 अटेम्प्ट जो हैं वो आपके लिमिट होती है। चाहे आप उसको 6 साल में पूरा कर दो या फिर आप टिल 32 ईयर्स तक आप उसको 6 अटेम्प्ट को पूरा करो, चाहे आप बीच में गैप भी डाल सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी 26 साल की उम्र तक, जो मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 26 ईयर तक आप, जैसे सपोज करो आपको 21 से 26 में ये 3 बारी पेपर आया, तो आप जब भी 26 तक आप इसको पेपर दे सकते हैं। कोई भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं है।
सेम जैसे एच में, आप एच में देखेंगे तो 35 ईयर्स तक आप क्या दे सकते हैं, एच का एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पे आई की तरह 6 अटैम्प्ट 7 अटैम्प्ट कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ये तो आप लोगों के लिए एक बेनिफिशियल हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एग्जाम पैटर्न कैसा आएगा, मतलब एग्जाम कैसा होगा आपका। अभी जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये 2018 का जो पेपर हुआ है उसके बेस पे है। आगे सरकार इसमें किस तरीके से चेंजेस लाती है, जैसे अभी नायब तहसीलदार का जो पेपर है उसका जो मेंस का पेपर है उसमें सरकार ने जो है ये HPPSC जो है उसने चेंजेस किए हैं। चेंजेस क्या किए हैं उसमें, उन्होंने बोला कि जो आपका मेंस का जीएस का पेपर है वो जीएस के पेपर में आपको क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव की जगह जीएस का जो पेपर था वो सब्जेक्टिव होगा। अब सब्जेक्टिव कैसा, जैसे आपका एलाइड का पेपर होता था मेंस का, वैसा आपका जीएस का पेपर होगा। तो ये एकदम से पैटर्न चेंज किया। जेओए का पेपर में भी इन्होंने क्वेश्चंस जो है वो 200 क्वेश्चंस कर दिए। तो अभी प्रॉपर नहीं पता कि ये क्वेश्चंस कितने रखेंगे कितने नहीं, बट अभी के लिए आप ये जानिए कि आज तक जैसा पेपर हुआ है उसमें क्या है कि 170 क्वेश्चन आपके पहले पेपर जो ऑब्जेक्टिव आपका पेपर है उसमें आपको 170 क्वेश्चन आएंगे और वो 85 मार्क्स के होंगे। ठीक है ना, 85 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे, 170 क्वेश्चन। आपको ये क्वालिफाई करना है, मेरिट में आना है। उसके बाद सेकंड पेपर जो है आपका वो 85 मार्क्स को, बट सेकंड पेपर सब्जेक्टिव और उसमें क्या आएगा आपका इंग्लिश और हिंदी में, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। सो इंग्लिश और हिंदी आपकी सेकंड पेपर में आएगी, ये आपने ध्यान रखना, वो भी 85 मार्क्स की होगी। तो ये दोनों पेपर क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो देखो सिलेबस सिंपल वैसा ही है जैसा आप बाकी पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं हिमाचल की, तो सेम सिलेबस है आपका, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इसमें। जैसे अगर आप हिस्ट्री की बात करते हो तो हाँ ठीक है, आप एलाइड और एनटी की बात करते हो तो वहाँ पे आपको 1857 के बाद का आपको क्या देना पड़ता है, हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। बट यहाँ पे हिस्ट्री आपको एंशिएंट भी आएगा, मिडिवल भी आएगा और मॉडर्न भी आएगा। तो आपको तीनों के तीनों पढ़ने हैं। ज्योग्राफी में आपको फिजिकल ज्योग्राफी और आपको इंडियन ज्योग्राफी दोनों पढ़नी है। अगर आप एनटी की बात करते हो तो आपको सिर्फ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़नी है, बट यहाँ पे आपको फिजिकल ज्योग्राफी भी पढ़नी है। ठीक है ना, तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप +1 की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी हो सकती है, 8 to 12 के आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं जिसमें आपको इंडियन और फिजिकल दोनों कवर अप हो जाएंगे, और उसके बाद आप जीसी लियोन को भी पढ़ सकते हैं। अगर आप पहले एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आप काफ़ी पेपर जो है वो आपका एनसीईआरटी से ही कवर अप हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं, लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी बुक है, सभी बच्चे पढ़ते हैं इसको, तो आपके इस पे एग्ज़ाम के लिए तो परफेक्ट है। इकोनॉमिक्स के लिए आप +1 की एनसीईआरटी की बुक पढ़िए और उसके बाद आप बेसिक कोई भी बुक पढ़िए, चाहे आप लूसेंट से पढ़ लीजिए, आपके कई सारे, या तरुण गोयल की बुक है वहाँ से आप कितने भी कंसेप्ट हैं, इसके टर्म्स हैं, टर्मोलॉजी है और रीसेंट बजट और जो इकोनॉमिक सर्वे हैं उनको आप ऐड ऑन करते हैं तो आपका इकोनॉमिक्स में जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, 5 ईयर प्लान्स हैं, ये सारे क्वेश्चन उसमें कवर अप हो जाएंगे। एनवायरनमेंट में आपको एनवायरनमेंट के टॉपिक जैसे कन्वेंशंस एनवायरनमेंट में जो है वो पूछी जाती हैं, पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, वेटलैंड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चंस होते हैं, ये कवर अप आपको करने हैं। और साइंस में आपको तीनों सेक्शन को अच्छे से करना है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों सेक्शन को अच्छे से करना है। और साइंस में आप जनरली अगर आपकी 9th और 10th की अगर आप इसमें अच्छे से कर लेते हैं, अगर 9th-10th की आप इसमें एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसके बाद आप थोड़ा सा तरुण गोयल को पढ़ लेते हैं और उसके बाद आप इसमें लूसेंट या दोनों में से किसी एक को, लूसेंट और तरुण गोयल में से कोई एक पढ़ लेते हैं, तो आपका साइंस सेक्शन जो है वो अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद आता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स तो देखो, अगर मैं ट्रेंड जो चल रहा है वो 1 ईयर का चल रहा है, आप 6 मंथ्स का तो मैं बोलूँगा ही नहीं कि 1 ईयर का करंट जो है आपको पढ़ना है। तो आप ये लगा लीजिए आपका नोटिफिकेशन अगर 6 या 7 महीने के अंदर अंदर आता है तो आपको आज से ही करंट अफेयर पढ़ना ही जरूरी है। तो अप्रैल के करंट अफेयर आप पढ़िए। हमारी वीडियोस ओनली सक्सेस एकेडमी के चैनल पे आपको वीकली जो है वो करंट अफेयर्स मिलेंगे, उनको डेली आप एक बारी के लिए, जब आप वीकली जब भी वो अपडेट होते हैं आप उनको एक बार नोट्स बनाएं, उनके अपने सोर्स अगर आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, बट ये जो मैं आपको वीडियो बना के देता हूँ इसको आप ये लेके चलिए कि इसमें आपके सारे कवर अप हो जाएंगे, फालतू कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा या कोई ऐसा करंट अफेयर नहीं है जो आपको ना आए। तो इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं से छाटा छटाई करने की जरूरत नहीं, आप ये वीडियो को देखिए और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे। इसके बाद जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी दैट इज़ HPGK। HPGK में आपका HP की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आपका इसमें इकोनॉमिक्स वगैरह सारा कुछ जो है वो इंक्लूड होगा। तो HPGK जो है वो एक गेम प्लेयर होगा इसमें, कि आपका गेम जो है, गेम इट इज़ ए गेम जो आपको जीतनी है, तो उसको अगर आपको जीतना है तो HPGK स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बजट और इकोनॉमिक सर्वे को ध्यान से आपको रखना है, इनको पढ़ते रहना है, क्योंकि मुझे लगता है जो बच्चे एसए की तैयारी कर रहे हैं वो आगे एलाइड, एनटी और एचएस इन सब की तैयारी भी कर रहे होते हैं। तो आपको ये सेक्शन तो ऐसा है कि आपको इनको छोड़ना ही नहीं है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे को बिल्कुल नहीं छोड़ना है।
इसके साथ साथ इसमें क्या है कि आपको मैथ रीजनिंग भी आता है। आपका जो फर्स्ट पेपर है ना, इसमें मैथ रीजनिंग भी आएगा। पिछला पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, आपको मैथ के क्वेश्चन जो है वो बहुत कम आए हुए हैं। तो क्या पता इस बार मैथ्स के क्वेश्चन पे ये ज़्यादा वेटेज दें, पेपर को थोड़ा टफ करने के लिए मैथ्स के क्वेश्चंस को दें। तो मैथ्स का आपका जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग करना है, और रीजनिंग क्योंकि ये डायरेक्ट नंबर होते हैं पेपर में क्वेश्चन से, इससे आपको क्या होता है कि आपको वेटेज ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे रीजनिंग की जगह आना था हिंदी, सॉरी। तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी की बात की जा रही है, यहाँ सब्जेक्टिव पेपर की बात की जा रही है। तो ये आपको इसमें भी ध्यान देना है कि इंग्लिश हिंदी को भी साथ साथ में आपने पढ़ना है, इसके ग्रामर पार्ट को पढ़ना है आपने, ऐसे राइटिंग कैसे की जाएगी, पुराने पेपर्स को आपको उठाना है, चाहे वो HAS का ऐसे राइटिंग का है, चाहे वो एलाइट का है, उनके सभी ऐसे देख के आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। लिखने की जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना फ़ायदा होगा। तो ये था आपका पूरा सिलेबस। इसमें अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या होगी। देखो स्ट्रेटेजी क्या है, सिंपल, आपको सबसे मेन चीज़ है HPGK। मैं इसलिए बोलता हूँ बच्चों को हमेशा HPGK पे फोकस करो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको नंबर भी दिलाएगी और आपको बाकी बच्चों से भी आपको क्या करेगी, ऊपर रखेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स सब पढ़ रहे हैं, हर पेपर की तैयारी कर रहा है, कोई लाइट की कर रहा है, किसकी कर रहा है, कोई डिफेंस की तैयारी कर रहा है, कोई CAPF CDS की तैयारी कर रहा है। बट उसके लिए मेन चीज़ क्या है, HPGK। और HPGK को बहुत कम बच्चे जो है वो इंटरेस्टली पढ़ते हैं, क्योंकि मतलब वो मजबूरी में पढ़ते हैं उसको। आप उसमें इंटरेस्ट बनाना शुरू कीजिए, इसको अभी से पढ़ना शुरू कीजिए, धीरे धीरे पढ़ के आप इसको क्या कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ साथ है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को आप डेली पढ़ें, वीकली जो करंट अफेयर्स मैं दे रहा हूँ इनको पढ़ें, और साथ साथ में आप इसको क्या करें, मैथ्स और जो रीजनिंग है इसको साथ साथ, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस के ऊपर है। और हिंदी और इंग्लिश इनको भी आप साथ में चले। ये जो प्रॉपर चीज़ें मैंने 4-5 बताई ना, इनको नहीं छोड़ना है। इनको तो आप ये लगा लो कि आप हफ्ते में 3-3 दिन दे दो इनको, और इनको करना शुरू कर दो। तो ये आपके सबसे मेन होगा। इनके साथ साथ आपने एक GS का टॉपिक उठा लो, चाहे आप पॉलिटी को उठा लो, चाहे आप हिस्ट्री को उठा लो, चाहे आप इकोनॉमिक्स को उठा लो, चाहे साइंस को उठा लो। धीरे धीरे इन सब्जेक्ट्स को भी साइड बाय साइड करते रहो, बट इनको रोज पढ़ो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप भूल जाओगे, जिनकी रिवीजन की करने की बहुत ज़रूरी है। मैथ्स को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, रीजनिंग को प्रैक्टिस ज़रूरत है, हिंदी इंग्लिश को रूल्स याद करने हैं, कैसे लिखा जाएगा, राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। तो डेली इसको आप करोगे, एग्जाम में आप हैबिचुअल होंगे, एग्जाम में आपको डर नहीं लगेगा, एग्जाम में आपको ये नहीं होगा कि इसकी मात्रा क्या होगी और इसमें क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को इन पेपर में, इसको आप पहले लीजिए। आप कॉन्फिडेंट रहिए कि आप मेंस के पेपर में बैठेंगे, सेकंड पेपर में बैठेंगे, इसलिए हिंदी इंग्लिश को भी अभी से पढ़ें, अदरवाइज़ आपका पेपर बहुत ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ को मानिए। तो आपके ऊपर, आपके इन सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं अलग अलग से वीडियोज़ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डालता रहूँगा, आप उनको भी देखिएगा, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। जो नए बच्चे अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी कुछ इसमें मैंने दिया है। कोई भी क्वेश्चन आपका है रिगार्डिंग एनी बुक, एनी कंटेंट, आपको पता नहीं लग रहा कि कैसे पढ़ना है, या फिर कोई भी क्वेरी है आपकी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे उसे बता सकते हैं। और अगर आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज़ को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पर आप मुझसे इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर से नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।